A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, let us continue a national strength. We are solving its exercise. It is questions. Yesterday we have done it is first 5 questions. Now look at the page number 50 of your textbook. Let us go for question number 6. What can the brave do? What can the brave do? नेशनल स्ट्रेंथ में हमें ये बताना है, ये जो पोएम है, कि ब्रेव क्या कर सकता है, यानी कि जो ब्रेव मैन होते हैं वो अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं. सो ब्रेव कैन वर्क हार्ड. जो बहादुर होता है वो मेहनत कर सकता है. फॉर देयर नेशन, वो अपने कौम की भलाई के लिए, अपनी कौम की भलाई के लिए वो मेहनत से काम लेता है. दे वर्क वाइल अदर स्लीप. वो उस वक़्त काम में लगे रहते हैं जब दूसरे लोग सोए होते हैं. यानी कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए वो चौको चौपन हमेशा रहते हैं कि जबकि जो लोग नींद में होते हैं, कुछ लोग उस वक़्त नींद में होते हैं जबकि वो अपनी कौम के लिए काम में लगे रहते हैं. दे डियर वाइल अदर्स फ्लाई. वो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं. यानी कि जिस वक़्त कौम को ज़रूरत होती है, जब कौम किसी मुश्किल में होती है, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं. वो हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं जबकि दूसरे उस वक़्त भाग जाते हैं. दे बिल्ड द पिलर्स ऑफ द नेशन डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई. वो कौम के सुतूनों को गहरा गाड़ देते हैं और एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं. कौम के सुतूनों को वो ज़मीन में पायवस्त मजबूती से करते हैं और उनको आसमान तक ले जाते हैं. यानी कि दे मेक द फाउंडेशन ऑफ देयर नेशन स्ट्रांग. नाउ डियर स्टूडेंट्स, see the question number 7. It is once again page number 50 of your textbook. Explain the following lines. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. इनकी वजाहत हमें करनी है. They build a nation's pillars deep. वो कौम के सुतूनों को गहराई में गाड़ देते हैं. And lift them to the sky, और उनको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इट्स आंसर इज हियर. इन दीज लाइन्स द पोइट सेज. शायर इन सत्रों में कहता है, या इन लाइन्स में शायर कहता है, इन पोइटिक वर्सेस में शायर कहता है, दैट द मैन हु आर ब्रेव एंड कोरेजियस. जो लोग बहादुर होते हैं और हिम्मत वाले, हौसले वाले होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, बिल्ड द पिलर्स ऑफ अ नेशन डीप. वो अपने कौम के सुतूनों को ज़मीन में गहराई में गाड़ देते हैं. एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, सच मैन मेक द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन स्ट्रांग. दीगर लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स सच मैन मेक द फाउंडेशंस ऑफ अ नेशन स्ट्रांग. वो अपने कौम की बुनियादों को मजबूत करते हैं. एंड टेक इट टू द ग्रेट हाइट्स ऑफ ग्लोरी, और उसको एंड टेक इट टू द ग्रेट हाइट्स, और उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं. ऑफ ग्लोरी, शान और शौकत की ऊंचाइयों तक उसको ले जाते हैं. चमक धमक या शान और शौकत की ऊंचाइयों तक अपने कौम के सुतूनों को वो ले जाते हैं. Now dear students, let us complete this lesson today. The poem had a fixed language work. See the language work here. Number 1, in the poem certain consonant sounds dominate. इसमें ज़्यादातर consonant sound जो है वो छाए हुए हैं. Example, M consonant sound, N, F, S, R, D, P, H, B, G, L. These are consonant sounds here.
नाउ लिस्ट द वर्ड इज बिगनिंग विद दीज कॉन्सोनेंट्स। क्या आपकी पोइम में और नेशनल स्ट्रंगथ में इन साउंड से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं, तो ये हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल एम कॉन्सोनेंट लेटर जो है, इससे इस पोइम में मैन मेक, एन से नेशन नॉट, एफ फूज फ्लाई, एस shock, shafts, sand, sword, or rust, rock, D dust, down, dear, P passed, H high, B brave, bright, G gold, grand, I lift, long, late. So these are the consonant sounds. Here it is L. Lift, long, laid. These are the consonant sounds dominating in the poem. Now go for the next. The poem had a fixed rhyme scheme in each stanza. इसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम है। ईच स्टेंजा, हर बंद में एक मखसूस राइम स्कीम है। दैट इज ए बी। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल हाई, डिफाई। अब हमें इसमें से राइमिंग वर्ड्स चुनने हैं, राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स इनको बोलते हैं जिनकी साउंड सेम होती है। वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड और कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल टिमिकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार, और up above the world so high, like a diamond in the sky, high sky. These are rhyming words. Now here the rhyming words are इस पोएम में और नेशनल स्ट्रंगथ में जो हमें राइमिंग वर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग थ्रॉन्ग, ग्रैंड सैंड, शॉक रॉक, डस्ट रस्ट, अवे डिके, क्राउन डाउन, स्वीट फीट, मेक शेक, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, sleep deep, fly sky. These are the rhyming words in the poem. So dear students, by the grace of Almighty Allah, we have completed this lesson today. By tomorrow we will go for the next lesson. Thanks to all. Stay calm and stay safe. Thanks.